जीएसटी को लागू हुए कई दिन बीत चुके हैं और अब लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हैं। जितना हो हल्ला जीएसटी को लागू करने के पहले मचाया गया था, उसके बाद कुछ भी ज़्यादा अंतर लोगों की ज़िंदगी में पड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे भी हैं जो जीएसटी को लेकर अभी भी परेशान हैं। परेशान कैसे? अगर आप खाना खाने जाते हैं या आप कहीं किसी होटल में जा रहे हैं तो लोगों की ये शिकायत है कि उनके बिल में सर्विस चार्ज, वैट और जीएसटी तीनों तरीके के टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि आप अपने जीएसटी बिल को कैसे डिकोड कर सकते हैं, ताकि चाहे आप शॉपिंग करने जाएं या फिर आप कहीं खाना खाने जाएं, आपको कोई धोखा ना दे सके। 1 जुलाई के बाद से बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर भी इस बात की शिकायत की है और अपने बिल पोस्ट किए हैं कि उनके बिल में कई तरीके के टैक्स लगाए जा रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने एक ट्वीट करके रेस्टोरेंट्स का लेखा जोखा दिखाया है और समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से बिल को चार्ज किया जाए। चलिए अब ये देखते हैं कि आपके रेस्टोरेंट बिल पे किस तरह से कैसा टैक्स लगाया जाता है। अगर आप नॉन एसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो आपके बिल में सिर्फ 12% जीएसटी लगना होगा। इसे भी 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, एक सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी और एक एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी। अगर आप एसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो आपके बिल में 18% टैक्स लगाया जाएगा। यहीं अगर आप किसी ऐसे नॉन एसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं जहां शराब भी सर्व होती है तो आपके बिल पे भी 18% लगाया जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई रेस्टोरेंट आपको 28% जीएसटी चार्ज कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत है और इसकी आप शिकायत कर सकते हैं। अब इस पूरे मामले में एक पेच भी है। पेच ये कि कुछ कस्टमर्स के बिल में वैट, सर्विस चार्ज और जीएसटी तीनों चीज़ें लगाई जा रही हैं। तो ऐसा क्यों? ये बिल्कुल लीगल है और इसमें किसी भी तरह का कानून रेस्टोरेंट नहीं तोड़ रहा है। कारण ये कि अगर आपने खाने के साथ साथ शराब भी ऑर्डर की है तो खाना तो जीएसटी के अंतर्गत आता है, लेकिन शराब अभी भी वैट के अंतर्गत आती है। इसलिए अगर आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में गए हैं जहां आप खाना भी ले रहे हैं और शराब भी ले रहे हैं तो आपके बिल पे ना सिर्फ जीएसटी लगेगा, जिसे 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, बल्कि वैट भी लगेगा जो 20% होगा। अब इसके बाद आई सर्विस चार्ज की बारी। सर्विस चार्ज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगाया जाता है, वो रेस्टोरेंट की तरफ से लगाया जाता है। तो अगर कोई रेस्टोरेंट इसे चार्ज कर रहा है और उसने पहले नोटिफिकेशन नहीं दिया है, आपको कहीं लिखा हुआ नहीं है, किसी जगह आपको पर्चे में नहीं बताया है कि ये रेस्टोरेंट 10% या 5% सर्विस चार्ज करता है, तो आप उसे मना कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नोटिफिकेशन आपको पहले दिया गया है तो आपको ये बिल के साथ चुकाना पड़ेगा। यानी कि अभी भी आपके रेस्टोरेंट बिल में जो है वो 4 अलग अलग टैक्स आपको दिखेंगे, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, एक वैट और एक सर्विस चार्ज। चलिए ये तो है खाने वाने की बात, लेकिन बाकी बिलों को कैसे डिकोड किया जाए? चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो, चाहे आप कैब बुक करा रहे हो या फिर आप किसी होटल में रूम ले रहे हो, तो बाकी बिलों को आप डिकोड कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे आसान तरीका है जीएसटी रेट फाइंडर डाउनलोड कर लीजिए। आपको जीएसटी के सभी रेट्स पता होने चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी रेट फाइंडर नाम का एक ऐप आपको प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप में सभी कमोडिटीज़ का कैसा रेट है, उन पे कैसा टैक्स लगाया गया है, सब कुछ दिया गया है। तो इसे आपको डाउनलोड करना होगा। दूसरी बात यह है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी में कंफ्यूज ना हो। जितना भी जीएसटी होगा उसका आधा अमाउंट सीजीएसटी और एसजीएसटी में लगेगा। यानी कि अगर 12% टैक्स स्लैब में मेरा कोई बिल है तो उसमें से 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी लगेगा। तीसरी ये बात है कि सर्विस चार्ज गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई नहीं होता है। वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइडर आपको अलग अलग तरीके से चार्ज कर सकते हैं, कोई 5%, कोई 10%, लेकिन उसके लिए पहले उन्हें आपको नोटिफिकेशन देना होगा। सबसे अंतिम चीज़ है वैट। अगर आपके बिल में ऐसी कोई चीज़ है जिसमें जो जीएसटी के अंतर्गत आती है और एक ऐसी चीज़ है जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो आपके बिल में वैट भी लगेगा और जीएसटी भी लगेगा। इन सभी चीज़ों में, इन सभी मामलों में एक चीज़ खास है कि अगर आप धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ परचेस करने जा रहे हैं, जो सर्विस लेने जा रहे हैं, उसमें जीएसटी का रेट क्या है। जीएसटी या किसी अन्य मुद्दे से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप iChalk के फेसबुक पेज पर आ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी मुद्दे से जुड़े वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल iChalk।